गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डेप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में। दोस्तों, जैसे स्पीकर इंपॉर्टेंट लोकसभा के मेंबरशिप्स इनकी चली जाए तो ये डेप्टी स्पीकर के पद में बने नहीं रह सकते। यानी डेप्टी स्पीकर का पद ग्रहण करने के लिए इनको लोकसभा का मेंबर होना जरूरी है। तो दोस्तों, इसलिए इनकी मेंबरशिप चली जाएगी अगर इनकी इनका पद चला जाएगा अगर ये मेंबरशिप खो देते हैं तो। इफ रेजोल्यूशन पास्ड अगेंस्ट हिम, अगर इनके खिलाफ कोई रेजोल्यूशन पास हो जाता है, इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई चीज कर दी है और इनके खिलाफ रेजोल्यूशन लाया जाता है इनको हटाने के लिए लोकसभा में और सर्वसम्मति से, तो उस कंडीशन में भी ये डेप्टी स्पीकर के पद इनको तुरंत छोड़ना होगा। अगर रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस भी हो गया तो इनको पहले 14 दिन पहले ही नोटिस दिया जाएगा कि आपके खिलाफ रेजोल्यूशन लाया जा रहा है लोकसभा में। ठीक है। उसके बाद ही रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट, अगर ये रिजाइन कर देते हैं किसी कारण, इनकी पर्सनल रीजन के कारण इन्होंने अब ये नहीं रहना चाहते डेप्टी स्पीकर के पद में, तो ये रिजाइन कर सकते हैं। इनकी ड्यूटीज देख लेते हैं। डेप्टी स्पीकर की ड्यूटीज क्या आती हैं। ही परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ स्पीकर, इनकी कोई ड्यूटी नहीं है, इनकी ड्यूटी है कि इनको परफॉर्म करना है स्पीकर का पद। ठीक है, जब स्पीकर ना हो। ठीक है। ही ऑल्सो एक्ट एज स्पीकर व्हेन द लेटर इज अपसेंट फ्रॉम द सिटिंग ऑफ द हाउस, अगर मान लो स्पीकर नहीं आया आज किसी कारणवश, उनके पर्सनल रीजन की वजह से, या कोई हेल्थ इशू है या कुछ भी है, या वो छुट्टी पे है, तो स्पीकर का पद संभालेंगे डेप्टी स्पीकर। ठीक है, इनको पावर, इस चीज की पावर है और फुल पावर है इनको स्पीकर का पद संभालने के लिए। इन बोथ द केसेस he assumes all the powers of speaker। ठीक है। he preside the joint sitting of the houses in case of the speaker absence, अगर स्पीकर नहीं है तो ये जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस को हेड करेंगे। ठीक है। he is not the subordinate of the speaker, he is directly responsible to the house, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है हाउस के लिए। ठीक है। इनकी अपनी आइडेंटिटी है, अपनी पावर है इनकी। ठीक है। इनकी फुल पावर है, अपनी आइडेंटिटी है इनकी। ये नहीं कि मैं ये किसी स्पीकर के सबॉर्डिनेट्स हैं, ये स्पीकर के पैरेलल काम करते हैं। जैसे स्पीकर नहीं प्रेजेंट होंगे तो ये स्पीकर बन जाते हैं, अगर स्पीकर होंगे तो ये नॉर्मल नॉर्मल मेंबर ऑफ हाउस काम करेंगे। ठीक है। रोल एंड पावर ऑफ फंक्शन देख लेते हैं। ही हैज स्पेशल प्रिविलेज, इनको स्पेशल प्रिविलेज होता है whenever he is appointed as a member of the parliamentary committee, जब भी इनको पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर बनाया जाता है तो उस कमेटी के ये ऑटोमेटिकली चेयरमैन चुन लिए जाते हैं। ठीक है। लाइक द स्पीकर ही कैन ओनली कास्ट वोट इन केस ऑफ द टाई इन एनी प्रोविजन, अगर मान लो किसी मुद्दे को लेकर लोकसभा में है डेडलॉक क्रिएट हो गया है तो उसमें कोई सोल्यूशन निकालने के लिए वोटिंग कराई जाती है। वोटिंग कराने पर भी जो है पक्ष और विपक्ष में सेम वोट आ रहे हैं, तो डेप्टी स्पीकर को पावर है कि वो अपने वोट की पावर का यूज करके उस मुद्दे को सॉल्व कर सके, यानी उसको या तो उसके पक्ष में वोट कर दे या उसके विपक्ष में वोट कर दे, ताकि जो है क्लियर कट जो है उसमें जजमेंट लिया जा सके। व्हेन द स्पीकर प्रिजाइड ओवर द हाउस, डेप्टी स्पीकर इज जस्ट लाइक ऑर्डिनरी मेंबर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब भी स्पीकर अगर हाउस में है, प्रेजेंट है, तो डेप्टी स्पीकर एक नॉर्मल मेंबर की तरह कार्य करेंगे।
अब 10th लोकसभा तक क्या होता था, 10th लोकसभा तक जो होता था डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर एक ही डेप्यूटी स्पीकर एक ही पार्टी से होते थे, ठीक है। बट अब जो होता है रूलिंग पार्टी से हुआ करते थे, अब जो है 11th लोकसभा में क्या हो गया कि जो डेप्यूटी स्पीकर का पद है वो विपक्ष विपक्ष द्वारा चुना जाता है, ठीक है। डेप्यूटी स्पीकर कहाँ से आते हैं, विपक्ष से, और स्पीकर कहाँ से आते हैं, रूलिंग पार्टी से, ठीक है। अब हिस्ट्री ऑफ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर के बारे में जान लेते हैं। देखो कब क्रिएट हुआ, ये क्रिएट हुआ स्पीकर का पद, ये ऑर्गेनाइज हुआ इन 1921 में, ठीक है। अंडर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसे चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का पद क्रिएट हुआ। उसके उस टाइम में इनको स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर नहीं कहा जाता था, उस टाइम इन्हें कहा जाता था प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट, ठीक है। ये जो नॉमेनक्लेचर था, ये प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट का, ये 1947 तक चला। अब 1921 से पहले क्या होता था, 1921 से पहले गवर्नर जनरल होते थे, वो क्या मेंबर, वो मीटिंग्स जो थी ना सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की, उसको हेड किया करते थे। 1921 में क्या हो गया, फ्रेडरिक साइथी जो अंग्रेज थे और एक सच्चिदानंद सिन्हा जो इंडियन थे, उनको अपॉइंट किया गया गवर्नर जनरल द्वारा एज ए फर्स्ट स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर लेजिस्लेटिव सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी स्पीकर नहीं, फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब एज हम स्पीकर ही बोलेंगे उन्हें। 1925 में क्या है, विठल भाई जी जे पटेल बिकम्स द फर्स्ट इंडियन एंड द फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। 1925 में क्या हुआ, विठल भाई जी पटेल जो इंडियन थे, उनको पहला स्पीकर बनाया गया, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको वन डे एग्जाम के उसमें इसे नोट करके लिख लेना, आप क्वेश्चन भी बन सकता है इसका। हिस्ट्री ऑफ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर आगे पढ़ते हैं। इसमें जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में, उसमें क्या किया था कि नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया था, प्रेसिडेंट को स्पीकर और डेप्यूटी प्रेसिडेंट को डेप्यूटी स्पीकर बनाया गया था। बट ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी, ये बनाया था हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, बट ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, तो इसलिए जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तब हमने इसको इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। जीवी मामलंकर और अनंत सयनम अयंगर जो थे, ये पहले स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर बने आजाद भारत के लोकसभा के। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना इसको एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। अंडर द रूल्स ऑफ लोकसभा द स्पीकर नॉमिनेट्स फ्रॉम अमंग्स द मेंबर्स ए पैनल ऑफ नॉट मोर देन 10 चेयरपर्सन। अब स्पीकर रूल्स है लोकसभा में, रूल्स है ये है कि स्पीकर जो है, स्पीकर जो है, चेयर जो मेंबर बनाया, एक पैनल बनाया जाता है इनका चेयरपर्सन का, उसपे चुने जाते हैं, ठीक है। एनी ऑफ देम कैन प्रेसाइड ओवर द हाउस इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। अब देखो ये पैनल ऑफ चेयरपर्सन क्यों बनाया जाता है, देखो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर तो नहीं प्रेजेंट है, दोनों नहीं प्रेजेंट है, तब क्या होगा, दोनों के इलेक्शन होने पे टाइम तो लगेगा ना दोस्तों, तो तब तक क्या होता है, मान लो वेकेट हो गई सीट, तब क्या होगा, या वेकेट नहीं होगी, अगर वो अब्सेंस हो गई, वेकेट में तो कंडीशन दूसरी है, अगर वो अब्सेंस है दोनों, तो उनमें एक चैनल, उनका एक चेयरपर्सन का एक पैनल होता है, उनमें से क्या स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को बना दिया जाता है जब तक के लिए वो अपने हाउस में दोबारा से प्रेजेंट ना हो, तब तक के लिए वो कार्यभार संभाल सकते हैं, ठीक है। और वो स्पीकर जो पैनल होता है वो 10 मेंबर का होता है, ठीक है, उन्हीं में से भी तो हो सकते हैं दोनों एक साथ, तो उस कंडीशन में रखा गया है इनको। अब उनको जो पैनल से बनाए गए हैं उनको भी सेम पावर दी गई है स्पीकर की, ठीक है। अब भाई कोई प्रेजाइड करता है तो उनको पावर तो दी जाएगी ना, तभी तो प्रेजाइड कर पाएंगे वो, तो पावर उनको सेम रखी जाती है। ही होल्ड ऑफिस अंटिल द न्यू पैनल ऑफ चेयरपर्सन इज नॉमिनेटेड, ठीक है। ये तब तक होल्ड करते हैं जब तक कि न्यू पैनल ऑफ चेयरपर्सन अपॉइंट नहीं होते, ठीक है, चेंज होते रहते हैं, एक वो करते रहते हैं। व्हेन द मेंबर ऑफ पैनल ऑफ चेयरपर्सन इज नॉट प्रेजेंट एनी अदर, अगर मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ चेयरपर्सन भी ना प्रेजेंट हो तो उसके बाद एक किसी मेंबर को, अदर पर्सन को हाउस का स्पीकर बना कुछ टाइम के लिए। अब जब देखो, जब अगर वैकेंट है पोस्ट तब होती है कंडीशन, ये तभी होगी जब वो एब्सेंस होंगे विद कोई कोई रीजन हो, या हेल्थ इश्यू हो, या कोई सा भी इश्यू हो, या छुट्टी गए हो, या कुछ भी हो। पर अगर वैकेंट है पोस्ट तब जो है पैनल ऑफ चेयरपर्सन नहीं हेड कर पाएंगे लोकसभा को, तब क्या होगा, deputy speaker is vacant. During such time, the speaker's duties are to be performed by such member of the house. The president may appoint for the purpose. उसके बाद जो है प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे किसी बंदे को जो लोकसभा का स्पीकर का पद संभालेगा,
जब तक कि नए इलेक्टेड नहीं हो जाते स्पीकर और डेप्टी स्पीकर। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द इलेक्शन आर हेल्ड एज सून एज पॉसिबल टू फिल स्पीकर ऑफ लोकसभा के चुनाव होने होते हैं। तो फर्स्ट सिटिंग में अगर हमारा चुनाव नहीं हो पाते, कुछ कारणवश थोड़े लेट होती है, तो उस कारण तब तक क्या हाउस कौन देखेगा? तब तक किसी बंदे को तो बिठाना पड़ेगा ना, स्पीकर प्रोटम बनाना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति एक स्पीकर प्रोटम को ओथ दे करवाते हैं कि भैया आप जो है स्पीकर का पद संभालो जब तक कि नए स्पीकर इलेक्ट नहीं होते हैं। उसमें क्या होते हैं, स्पीकर जो बन के आते हैं स्पीकर प्रोटम, वो किसी सीनियर मोस्ट मेंबर जो लोकसभा के होते हैं उनको क्या है स्पीकर प्रोटम कुछ टाइम के लिए बना दिया जाता है। वो क्या करते हैं, मेंबर ऑफ स्पीकर प्रोटम को भी ऑल द पावर्स रहती हैं जो स्पीकर की रहती हैं, ठीक है, जब तक वो अपने कार्यकाल में रहते हैं। ठीक है आपको, व्हेन द न्यू स्पीकर इलेक्टेड बाय द हाउस, द ऑफिस ऑफ द स्पीकर प्रोटम सीज टू एग्जिस्ट। अब जैसे ही इलेक्ट हो जाते हैं नए स्पीकर और डेप्टी स्पीकर इलेक्ट हो जाते हैं, तो जो स्पीकर प्रोटम है उनको अपना त्यागपत्र देना पड़ता है तुरंत। ठीक है, हैंस दिस ऑफिस इज टेम्पररी ऑफिस एग्जिस्टिंग फॉर फ्यू डेज। इसलिए ये ऑफिस होता है इनका, ये कुछ ही दिन के लिए वैलिड होता है, उसके बाद इनको त्यागपत्र देना पड़ता है जैसे ही स्पीकर और डेप्टी स्पीकर चुन के आते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये सेशन? अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज जो है कमेंट करके मुझे बताएं। अगर आपको इसमें और इंप्रूवमेंट चाहिए, कुछ ऐड करवाना चाहिए था इसमें, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।